Good morning, students. Sixth class. Welcome again in your science class. And we were reading about your fifth. We were reading about your fifth chapter in science. Fifth chapter was separation of methods, and we had learned the some methods of separation of substance. Yesterday I told you about the evaporation and the process of process of making salt by the evaporation. Let's see the diagram of making salt. Here is सी वाटर. सी वाटर से जो सी से जो सी वाटर है वो हम लोग इन पिट्स में डालते हैं. धीरे धीरे जो पानी है वो हीटेड होता है सन से और वेपोर में बदल जाता है, निकल जाता है, और पीछे जो लेफ्ट बचता है वो लाइक दिस साल्ट. ठीक है, इस तरह से साल्ट पीछे बचता है, या साल्ट बहुत सारे जो लवण होते हैं उनका मिश्रण बचता है जिसको हम लोग प्योर करके और जो हाउस साल्ट है वो बना सकते हैं. अब नाउ यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. कभी कभी हम लोग जो है वो we can't separate the all substance by only one method, so we have to use many methods or more than one methods for separation the substance. So use of more than one method of separation we will learn here. We have studied some methods for separation of substance from their mixture. हम लोगों ने कुछ methods पढ़े हैं पदार्थों के पृथक्करण के, जिनके द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया था. ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट इज सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर. कभी कभी एक जो विधि है उसी के द्वारा मिक्सचर में उपस्थित सभी सब्सटेंस को पृथक नहीं किया जा सकता है बच्चों. इन सच ए सिचुएशन, और इस तरह की परिस्थिति में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स. इस सिचुएशन या इस परिस्थिति में हमें एक से अधिक मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. बिकॉज वी कांट सेपरेट ऑल द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर बाय वन मेथड. एक्टिविटी 7, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट. आपको नमक और सैंड यानी मिट्टी का मिश्रण लेना है. हाउ विल वी सेपरेट दीज. हम इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं. वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज. हम जानते हैं कि हैंड पिकिंग के द्वारा वी कांट सेपरेट द साल्ट एंड सैंड मिक्सचर बिकॉज द बोथ सब्सटेंस पार्टिकल्स आर सेम साइज एंड द साइज इज़ वेरी तिनी, बहुत छोटी साइज़ है. सो वी कांट पिक बाय द हैंड द सब्सटेंस. कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर. इस मिक्सचर को बीकर में डालेंगे एंड ऐड सम वाटर टू इट, और इसमें कुछ पानी मिलाएंगे. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. बीकर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. आप देख रहे हो कि मिट्टी जो है वो पैंदे में चली जाती है या पानी में घुलकर पैंदे में बैठ जाती है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो इस प्रकार जो है वो सैंड को हम लोग कैसे जो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. डिकेंटेशन के द्वारा या फिल्ट्रेशन के द्वारा, निस्तारण या अवसादन के द्वारा कर सकते हैं. व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन. ठीक है, और डिकेंटेड यानी निस्तारित द्रव में क्या है. हमने कहा था ना कल, बर्तन दाल या चावल को धोते हैं तो बर्तन को टेढ़ा करके हम लोग उसमें घुली हुई मिट्टी को अलग कर सकते हैं. तो जो यहाँ हमने निस्तारित किया है द्रव, उसमें क्या घुला है, मिट्टी और साल्ट. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग. बिल्कुल, इस वाटर में साल्ट ही है बच्चों जो हमने डिकेंटेड किया है, क्योंकि साल्ट जो है वो साल्ट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर. Salt is completely, also we say that salt is completely dissolved in water and sand is not dissolved in water. Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब हमको
जो डिकेंटेड वाटर है उससे साल्ट और पानी दोनों को अलग करना है। मिट्टी हम अलग कर चुके हैं बाई डिकेंटेशन। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटली एंड क्लोज इट, लीड हीट द केटली फॉर सम टाइम। अब क्या करना है आपको, ये जो मिश्रण आपने डिकेंटेड किया है नमक और पानी का, इसको एक केटली में डालना है और उसको गर्म करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटली। आपने देखा कि जैसे केतली की टोटी से जो है वो भाप निकलते हुए दिखाई आपको दे रही है, स्टीम बन रही है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल किसी भी धातु की एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर कुछ आइस के टुकड़े रखने हैं। इट मीन्स उसको जो है उसके सरफेस को हमें ठंडा करना है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटली। और जो टोटी है जिससे भाप निकल रही है केतली की, उसके ऊपर इसको रखना है आपको, आइस से भरी हुई प्लेट को। एज शोन इन फिगर 5.13। ये फिगर 5.13 में वी विल सी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटली बॉयल ऑफ। पूरे पानी को जो केतली में आप बॉईल हो जाने दीजिए, उबलने दीजिए। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जब ये स्टीम या भाप जो है वो ठंडी बर्फ़ से भरी मेटल प्लेट के संपर्क में आती है, इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो ये पुनः संघनित हो जाती है। कंडेंस का मतलब जो है वैप्योर से या भाप से वापस जल बनना या लिक्विड में बदलना। फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और पुनः जो ठंडी होकर के किस में बदल जाती है, भाप से लिक्विड में बदल जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। और इस प्रकार प्लेट से ये टकरा करके ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद में ड्रॉप करके बूंद बूंद करके वापस जल में बदल कर नीचे गिरती है। वाटर ड्यू टू कंडेंशन ऑफ स्टीम। ठीक है, भाप के संघनन के दौरान। ये संघनन है आपका। संघनन की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपोर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंशन। और इवेपोरेशन इसका जस्ट अपोजिट है ना, फ्रॉम लिक्विड टू वेपोर, यानी लिक्विड से भाप में बदलना, हीटेड करने पर, गर्म करने पर, इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड फ्रॉम वेपोर टू लिक्विड by the cooling is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? कभी आपने देखा है कि आपने तुरंत दूध गर्म किया, उसके ऊपर जब आप प्लेट ढकते हो तो उससे किस तरह से जो है वो वाटर बूंदें गिरती है उसको उठाने के बाद में। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड। सारा पानी जब भाप में बदल जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटली। तो क्या बचा, केटली में क्या बचता है। वी हैव थस सेपरेटेड साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंशन। इस तरह से हम लोगों ने पूरी 4 विधियाँ ली है साल्ट, सैंड और वाटर को अलग करने के लिए। वी यूज़ मोर देन वन मेथड्स फॉर सेपरेटिंग। ठीक है, पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम विल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद सैंड। ठीक है, शी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She then tried to method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? पहली जो है एक पूरा पैकेट जो है, पहली ने पूरा पैकेट साल्ट का जो है वो सैंड में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और एक्टिविटी 7 में जो हमने अभी विधियाँ अपनाई उसके माध्यम से उसने उसको अलग करने की कोशिश की, लेकिन उस नमक में से केवल कुछ ही नमक उसे प्राप्त हुआ। सारा नमक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्या मिट्टी में घुला हुआ रह गया बच्चों सारा नमक? कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो क्या जो पानी है वो किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को डिज़ोल्व कर सकता है या घुला सकता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो पानी में घुल जाते हैं और विलयन बनाते हैं, यानी सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट, हम कह सकते हैं,
ठीक है, या हम कहते हैं दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि ये जो घुलनशील पदार्थ हैं पानी में। What will happen if we go on adding more and more of these substance to a fixed quantity of water? अगर हम एक पानी की निश्चित मात्रा में ज़्यादा और ज़्यादा पदार्थ घोलते जाएं, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में 1 स्पून शुगर ऐड किया, या फिर साल्ट ऐड किया, फिर एक दूसरा स्पून और ऐड किया, फिर तीसरा स्पून और ऐड किया, 1 गिलास पानी में आप और ऐड करते जाओगे तो क्या होगा? क्या पूरा घुल जाएगा? क्या उसी 1 गिलास पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? उसके लिए वी विल डू द एक्टिविटी 8। यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पैन। आपको जो है वो एक बीकर लेना है, ठीक है, या छोटा जार लेना है। ए स्पून साल्ट एंड वाटर, ए स्पून साल्ट एंड वाटर, पानी लेना है और 1 स्पून साल्ट लेनी है। और हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर, आधा कप पानी डालना है बीकर में। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टेयर इट वेल, 1 चम्मच चीनी वाली 1 चम्मच जो टेबल स्पून होती है वो 1 चम्मच साल्ट की डालो इसके अंदर और इसको घोलो अनटिल द साल्ट डिज़ोल्व, जब तक कि साल्ट घुल नहीं जाए कम्प्लीटली। इन फिगर 5.14 अगेन एड ए टी स्पून ऑफ साल्ट, फिर 1 चम्मच डालो नमक की एंड स्टेयर वेल, और फिर से घोलो। गो ऑन एडिंग साल्ट मिलाते जाइए 1 टीस्पून एट ए टाइम, एक बार में 1 टीस्पून एंड स्टेयर और घोलते जाइए। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट, कुछ चम्मच नमक डालने के बाद डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। आप देखोगे कि कुछ चम्मच नमक डालने के बाद में जो है वो नमक पूरा नहीं घुलता और बीकर के पैंदे में दिखाई देने लगता है या शेष बच जाता है। इफ़ यस, हाँ, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब जो पानी हमने लिया है उसके अंदर और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त विलयन। हेयर इज़ ए हिंट एज टू वॉट माइट हैव गॉन रॉन्ग वैन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्सड विद सैंड। यहाँ एक गलती जो हुई उसके लिए हम लोग एक हिंट दे सकते हैं कि पहेली से क्या गलती हुई पूरा नमक जो मिट्टी में घुला था उसको प्राप्त करने के लिए। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। शायद संतृप्त विलयन बनाने के लिए वो नमक जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक थी। The undissolved salt वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड। इसीलिए बिना घुला हुआ जो नमक है वो सैंड के साथ रह गया एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, और उसे वापस पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसका एक समाधान हो सकता था अगर पहेली जो है वो वाटर क्वांटिटी को बढ़ा देती, है ना। बाय द इंक्रीजिंग ऑफ वाटर क्वांटिटी वी कैन डिज़ोल्व द ऑल साल्ट विद रिमेन which remain with the sand. Suppose she did not have sufficient quantity of water of dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? ठीक है, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता पूरे नमक को घुलाने के लिए तो क्या उसी पानी में उस पूरे नमक को घोलने के लिए कोई और भी विधि हो सकती है क्या? लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। चलो जानने का प्रयास करते हैं और पहेली की मदद करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आपको जो है वो व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और हाउ कैन वी यूज़ द मोर देन वन मेथड्स फॉर सेपरेशन ये भी आपको करना है, ठीक है। और आपका लेसन लगभग जो है वो पूरा होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये सब कुछ आपके HW में करना है, सारे मेथड्स, है ना, मेथड्स ऑफ सेपरेशन 1 by 1 वी टीच। सो आपको ये उतारना है, आपको ये कॉपी में करना है सारा एज ए होमवर्क।